रामपुर गांव में बबली कबूतरी अपने बेटे बंटी और बहू टुनटुनी के साथ रहती थी। बंटी के पास एक पुश्तैनी खेती थी, पर बंटी उस पर खेती नहीं करता था। उसकी माँ हमेशा अपने बेटे से कहती थी कि बेटा तू खेती क्यों नहीं करता? जब से तेरे पिताजी छोड़ गए तब से तू उस खेती में कभी काम नहीं किया। लेकिन उसके बेटे को खेती करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था और वो अपनी माँ से बोला, माँ तू हमें खेती के लिए परेशान मत किया कर, नहीं तो अपनी पत्नी के साथ शहर चला जाऊंगा। अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर बबली कबूतरी एकदम चुप हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और मैं कल ही टुनटुनी को लेकर शहर चला जाऊंगा। उसकी पत्नी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी और वो कहती है कि मैं माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आप अकेले ही चले जाइए। तब बंटी की माँ कहती है, बहू तुम मेरी फिक्र मत कर, तेरा पति तुझसे जो कह रहा वही कर और जाकर शहर जाने की तैयारी कर। अगले दिन बंटी कबूतर अपनी माँ को गांव छोड़कर अपनी पत्नी के साथ शहर चला जाता है। इस तरह एक महीना गुजर जाता है। टुनटुनी अपने पति से कहती है, ये आपने ठीक नहीं किया, मेरा मन बार बार माँ जी को याद कर रहा है, पता नहीं वो किस हाल में होंगी। तब बंटी कबूतर कहता, तुम परेशान मत हो, माँ बिल्कुल ठीक होगी, मैंने कल ही उन्हें पैसे भेज दिया। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं और टुनटुनी दो प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देती है। एक दिन गांव से टुनटुनी का फोन आता है और पता चलता है कि टुनटुनी की सांस की तबीयत बहुत खराब है और उसकी सांस टुनटुनी को बहुत याद कर रही है। टुनटुनी तुरंत ये बात अपने पति को जाकर बताती है। तब उसका पति बोलता, ठीक है, तुम जल्दी से बच्चों को तैयार करो, हम लोग सुबह ही कल के बस से गांव के लिए निकल जाएंगे। बंटी अपने पूरे परिवार के साथ गांव चला जाता है। टुनटुनी अपनी सांस को देखकर रोते हुए पूछती, माँ जी आपको क्या हो गया? तब उसकी सांस बोलती, बहू तू आ गई, जल्दी से मेरे बेटे को मेरे पास बुला दो। बंटी अपनी माँ के पास आता है। तब उसकी माँ कहती, बेटा मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। उसका बेटा कहता, हाँ माँ, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। उसकी माँ कहती, मैं चाहती हूँ तू यहीं रहकर खेती कर। इतना कहते ही बंटी कबूतर की माँ मर जाती है। बंटी कबूतर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, माँ मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। बंटी अपनी पत्नी के साथ जाकर खेत की सफाई कर देता है और नींबू के बीज को खेतों में बिखेर देता है। कुछ ही दिनों में नींबू के छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। बंटी कबूतर समय समय पर उसमें खाद पानी डालने लगा। अपनी लहराती हुई फसल को देखकर बंटी बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि आज मुझे समझ आया कि माँ हमें बार बार खेती करने को क्यों कह रही थी, ताकि हमें खाने पीने के लिए कभी इधर उधर ना भटकना पड़े। फिर सभी खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया एक रस्सी में टुनटुनी चिड़िया को बांध देती है। टुनटुनी अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है पर वह नाकाम रहती है। टुनटुनी चिड़िया को बुरा भला कहकर रस्सी से बांध देती है और उसके खेत में कटहल की तरफ कुल्हाड़ी लेकर चल पड़ती है और पेड़ को काटने लगती है। पेड़ की काटने की आवाज सुनकर टुनटुनी तड़पने लगी। वह फूट फूट कर ऐसे रोने लगी जैसे उस पेड़ के साथ उसका कोई रिश्ता हो। वो बहुत चिल्लाती है और पेड़ को काटने से रोकती है और रोते रोते बेहोश हो जाती है। आखिर टुनटुनी चिड़िया के साथ ऐसा क्यों कर रही है और वो कटहल के पेड़ को क्यों काट देती है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। टुनटुनी के पिता का नाम टुल्लू है, लेकिन टुन्नी उसकी सौतेली माँ होती है। उसकी असली माँ का नाम रानी था। रानी चिड़िया को बगीचे का बहुत शौक था। वह पूरे दिन बगीचे में फूल लगाने में लगी रहती थी और टुनटुनी चिड़िया भी अपनी माँ के साथ बगीचे में काम किया करती थी। एक दिन रानी चिड़िया बगीचे में कटहल का बीज लाकर बगीचे में लगा देती है। उसके बेटे ने पूछा कि माँ ये किसका पौधा है, और तब उसकी माँ उसे बताती है कि ये कटहल का पौधा है। अगर कल को मैं नहीं रही तो तू इस पेड़ को देखकर मुझे याद करेगी। उसकी बेटी टुनटुनी रोने लगती है और कहती है कि आप हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगी और हमेशा मेरे साथ रहोगी। तब उसकी माँ कहती है, अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर रानी चिड़िया टुनटुनी को गले लगा लेती है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। तभी टुल्लू लाल भी वहाँ आ जाता है और रानी चिड़िया को अस्पताल ले जाता है। वहाँ जाकर पता चलता है कि रानी चिड़िया अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगी। ये सुनकर टुनटुनी बहुत रोती है। उसके कुछ दिन बाद रानी चिड़िया की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। एक दिन रानी चिड़िया तड़प रही होती है। टुनटुनी चिड़िया रो रो कर कहने लगती कि माँ आपने वादा किया था कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। ये सुनकर रानी चिड़िया कहती है, मैं अपना वादा पूरा करूंगी बेटा। ये बोलकर रानी चिड़िया चल बसती है।
टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन टुल्लू लाल नहीं रोता। वो तो खुश रहता है कि वो दूसरी शादी करेगा। रानी चिड़िया का अंतिम संस्कार करके टुल्लू लाल दूसरी शादी करके टुनटुनी चिड़िया को घर लाता है। टुनटुनी ये देखकर कहती है कि माँ को गए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और आप दूसरी शादी कर लिए। तब उसका पिता उसे डांटते हुए कहता, तू चुप रह, मुझे तुझसे परमिशन लेकर करना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की थी। वो भी टुनटुनी चिड़िया को बहुत बुरा भला कहने लगती। टुनटुनी चिड़िया को समझ आ जाता कि अब उसका जीना हराम होने वाला है। घर के आंगन के फूल मुरझा जाते हैं। बस एक छोटा सा कटहल का पेड़ मिट्टी से निकल जाता है। टुनटुनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती है और एक गलती होने पर उसे बहुत मारती है और कहती है, करमजली, तेरी माँ ने क्या तुझे यही सिखाया है। कुछ समय बाद टुल्लू लाल बीमार पड़ जाता है और उसका भी देहांत हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से अपने जूते साफ करने को बोलते हुए कहती है, मेरा जूता जल्दी से साफ करो, मुझे बाजार जाना है। टुनटुनी चिड़िया चुपचाप जूता साफ कर देती है। उसके बाद टोनी चिड़िया बहुत सारे बर्तन और कपड़े टुनटुनी चिड़िया के पास रखकर जल्द से जल्द साफ करने को बोलती है। इतने सारे काम करते करते टुनटुनी थक जाती है और थोड़ा आराम करने के लिए बगीचे में जाती है। बगीचे में कटहल का पेड़ अब बहुत बड़ा हो गया था। टुनटुनी उस पेड़ के नीचे बैठकर माँ को याद करके रोने लगती है। तभी वहाँ रानी चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। टुनटुनी इधर उधर देखने लगती है। तभी वो आवाज फिर सुनाई देता है और उसकी माँ कहती, बेटी इधर उधर मत देखो, मैं इस पेड़ में ही हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, इसलिए मेरी आत्मा इस पेड़ के अंदर ही समा गई। टुनटुनी पेड़ को गले लगाकर बहुत रोती है। उसकी माँ कहती है, तू चिंता मत कर बेटी, आज तो मैं सारा काम कर दूंगी। जाके देख, सारा काम हो गया है। टुनटुनी देखती है सारे बर्तन साफ हैं, सारे कपड़े धुले हुए हैं। टुनटुनी अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और कहती है कि सारा काम खत्म हो गया। टुनटुनी चिड़िया आश्चर्यचकित हो जाती है और फिर कहती है, ठीक है, अब खाना बना ले। टुनटुनी रसोई में जाती है और देखती है खाना भी बनकर तैयार हो जाता है। ऐसे ही चुटकी में उसका सारा काम हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। टोनी चिड़िया को टुनटुनी चिड़िया के काम पर शक होने लगता और वो मन ही मन सोचती कि ये पूरा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती है। एक दिन टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया पर नजर रखती है और देखती है कि वो कटहल के पेड़ के पास जाकर पेड़ के साथ बातें कर रही होती और इधर सारे काम अपने आप हो जा रहे हैं। टोनी चिड़िया को सब समझ आ जाता और वो जान जाती कि इस कटहल के पेड़ में ही टुनटुनी चिड़िया की माँ की आत्मा रहती है। वो कहती है कि मैं आज इस पेड़ को काट दूंगी। इतना कहकर टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को पकड़कर रस्सी से बांध देती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत रोती है। तब टोनी चिड़िया उसे डांटते हुए कहती, चुप, बिल्कुल चुप, नहीं तो तेरा हाल भी उस पेड़ की तरह कर दूंगी। ये बोलकर टोनी चिड़िया ने टुनटुनी को पेड़ से अच्छे से बांध दिया और एक कुल्हाड़ी लेकर बगीचे में जाकर कटहल के पेड़ काटने लगती है। पेड़ के काटने की आवाज सुनकर टुनटुनी तड़पने लगती है। वह ऐसे तड़पती है जैसे उस पेड़ के साथ उसका कोई रिश्ता हो और वो जोर जोर से चिल्लाकर पेड़ काटने के लिए मना करने लगती है और रोने लगती है। लेकिन टोनी चिड़िया पेड़ काट देती है। इधर टुनटुनी रोते रोते बेहोश हो जाती है। पेड़ काटकर टोनी चिड़िया बहुत खुश रहती है। उस पेड़ पर एक कटहल लगा हुआ था। टोनी उस पेड़ से कटहल को तोड़कर उसे काटती है। टुनटुनी को होश आता है। टोनी कहती है, ये ले, तो तेरा कटहल का पेड़ मैंने काट दिया और ये ले, इस कटहल से थोड़ा तू भी खा ले। टोनी चिड़िया को कटहल खाने लगती है। टोनी चिड़िया वो कटहल खाने लगती है। तभी कटहल खाते ही दोनों का सर घूमने लगता है और एक चमत्कार होता है। किसी जादुई शक्ति से उसकी सौतेली माँ मर जाती है। तभी रानी चिड़िया की आत्मा वहाँ प्रकट होती है और कहती है, ये अंदर से जहरीली है, इसलिए ये कटहल इसके लिए जहर बन गया। अब तुम अंदर से खूबसूरत हो, इसलिए तुम खूबसूरत हो गई। इस तरह टुनटुनी चिड़िया को अपनी सौतेली माँ से छुटकारा मिल गया और वो खुशी खुशी रहने लगी।